अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस एकेडमी। आज चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट आर्टिकल करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है फ्लूइड फ्लो के जो एक फ्लूइड होता है वो मूव करता है, तो किस तरह से मूव करता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या शराइत और क्या क्या स्थिति ज़रूरी है। तो एक्चुअली जो फ्लूइड होता है जब वो मूव करता है तो एक तरह का नहीं रहता, उसकी दो काइंड्स बन जाती हैं, दो उसकी किस्में बन जाती हैं। इसीलिए जब एक फ्लूइड मूव करता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कोई भी फ्लूइड जब वो मूव करेगा तो दो तरह से हो सकता है, या तो लैमिनर होगा या फिर टर्बुलेंट होगा, या रेगुलर होगा या इर्रेगुलर होगा, या स्टेडी होगा या अनस्टेडी होगा। तो टोटली हमारे पास दो ही टाइप हैं, दो ही किस्में हैं फ्लो की, फ्लूइड फ्लो की दो ही किस्में हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो फ्लूइड होता है वो एक्चुअली जो फ्लूइड होता है, कोई भी चीज़, अ सब्सटेंस कैन फ्लो इज़ नोन एज फ्लूइड। कोई भी चीज़ है वो बहती है, वो बह सके, वो मूव कर सके, उसे हमने कहा था कि ये फ्लूइड है। तो फिर बहना दो तरह का है, या तो फिर सीधी लाइन में या फिर टेढ़ी लाइन में। तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि जो फ्लूइड होता है उसकी दो काइंड्स कौन सी हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो फ्लूइड हमारे पास है, याद रखिए यहाँ पर जो फ्लूइड हमारे पास है वो है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है इसकी भी बात करेंगे एंड पर कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो सबसे पहले देखें कि जो फ्लूइड की दो टाइप हैं, एक हमारे पास है स्टेडी फ्लो, या इसे रेगुलर फ्लो या इसे स्ट्रीम लाइन फ्लो का नाम देते हैं। तो एक्चुअली जो हमारे पास पहला है अ फ्लो इन विच ईच पार्टिकल, एक ऐसा फ्लो जिसमें हर पार्टिकल जो गुजर चुका है, पीछे से आने वाला पार्टिकल उसी के रास्ते जब मूव करता है, उस तरह के फ्लो को हम नाम देते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो का, या हम उसे कहते हैं रेगुलर फ्लो का। जैसे आपके सामने ये एक एग्जाम्पल मौजूद है कि जिसमें जो पानी है, वाटर है, वो जब मूव करता है, एक फ्लूइड है, जब वो मूव करके जा रहा है, जब वो यहाँ से मूव करता है तो एक्चुअली जो इसका रास्ता है, जिस पॉइंट पर ये वाला पार्टिकल है उसी पॉइंट पर ये वाला पार्टिकल है। इसका मतलब है जिस पॉइंट पर, जिस रास्ते पर पहला पार्टिकल गुजर चुका है, पीछे से आने वाला भी उसी रास्ते पर जब जाता है, उसी पोजीशन पर जाता है, उस वक़्त वो वाला जो फ्लूइड होगा वो एक सीधी लाइन में होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा और वो एक लैमिनर फ्लो होगा। तो डेफिनेशन में यही बताया हुआ है कि जितने भी पार्टिकल्स या जो फ्लूइड है, फ्लूइड में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं, जब वो मूव करते हैं तो सब की पोजीशन, अगले की, पिछले की, उनकी डायरेक्शन एक ही हो, और जहाँ से पहले वाला गुजर चुका है पीछे वाला भी वहाँ से गुजरता है, तो फिर वो क्या कहलाता है, स्ट्रीम लाइन या स्टेडी, या फिर हमारे पास वो रेगुलर फ्लो कहलाता है। तो जैसे ये एक नदी है, इस नदी में पानी गुजर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो जिस पॉइंट से ये पार्टिकल जाएंगे, जिस हिस्से से ये पार्टिकल मूव करेंगे, उसी हिस्से से दूसरे पार्टिकल भी अगर मूव करते हैं तो हम इसे नाम देते हैं रेगुलर फ्लो का, और ये कहलाता है स्ट्रीम लाइन फ्लो, या इसके मज़ीद तीन नाम हैं। यानी कि जो फ्लो हमारे पास है, पहला इसका है स्ट्रीम लाइन फ्लो, दूसरा हमारे पास है स्टेडी फ्लो, तीसरा है रेगुलर फ्लो। या तो आप इसकी ये वाला डेफिनेशन कर सकते हैं, या दूसरी डेफिनेशन है रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो, या स्टेडी फ्लो, या रेगुलर फ्लो। तो ये तीन हमारे पास इसके नाम है, लेकिन डेफिनेशन आप जो मर्जी कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या दूसरी डेफिनेशन जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ कि स्टेडी फ्लो ऑफ
या आप स्टेडी कह सकते हैं या आप रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। जैसा कि अभी आपने देखा इसके 3 नाम हैं, तो जो मर्जी आप इसका नाम लिख दें। इसकी कंडीशन हमारे पास जो रेगुलर फ्लो है कि रेगुलर फ्लो करवाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो अगर आप रेगुलर फ्लो करवाना चाहते हैं, अगर आप स्ट्रीम लाइन फ्लो करवाना चाहते हैं, अगर आप स्टेडी फ्लो करवाना चाहते हैं, तो उसकी कंडीशन हमारे पास ये वाली हैं। ये 3 कंडीशन जब आप फुलफिल करेंगे फिर जाके वो वाला फ्लो रेगुलर होगा। पहली कंडीशन क्या है कि वो स्मूथ होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, यानी कि जब वो वहाँ से गुजरेगा तो उसकी दीवारों के साथ अगर ये टकराता है तो एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए, एनर्जी सेम रहनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को होल्ड करना चाहिए। इसी तरह दूसरा स्ट्रेट लाइन, उसकी डायरेक्शन एक होनी चाहिए, यूनी डायरेक्शनल होना चाहिए। अगर ये दूसरी कंडीशन फुलफिल करेगा फिर उसे नाम देंगे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो का या रेगुलर फ्लो का। इसी तरह तीसरी कंडीशन क्या है, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को क्रॉस ना करे, ये वाला इस पार्टिकल को क्रॉस ना करे, तो हम इसे फिर कहेंगे रेगुलर फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो का नाम देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पहली कंडीशन थी। हमारे पास पहली इसकी टाइप है, पहली इसकी काइंड है जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो का या रेगुलर फ्लो का या स्टेडी फ्लो का। अब इसी तरह जैसे कि बताया था कि जो फ्लूइड हमारे पास है 2 तरह से मूव कर सकता है, या तो रेगुलर या फिर इररेगुलर। तो आते हैं इसकी दूसरी काइंड की तरफ जो इसकी सेकंड काइंड है। तो सेकंड काइंड इसकी है टर्बुलेंट फ्लो, या इसे इररेगुलर फ्लो या इसे अनस्मूथ भी कह सकते हैं। सेम इसी तरह जैसे इसके 3 नाम हैं वैसे ही इसके भी 3 ही नाम हैं। अज़ान वाले को स्टॉप कर देते। तो जो सेकंड हमारे पास है वो है टर्बुलेंट फ्लो। जैसे कि इसके 3 नाम थे, सेम ऐसे ही इसके भी 3 नाम हैं। एक है टर्बुलेंट फ्लो, इररेगुलर फ्लो, अनस्मूथ फ्लो। टर्बुलेंट, इररेगुलर और उसके बाद है अनस्मूथ। 3 नाम है इसके, एक है टर्बुलेंट, उसके बाद हमारे पास है अनस्मूथ और इररेगुलर। तो तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो इसकी डेफिनेशन है अ फ्लो विच आर इररेगुलर और अनस्टेडी, ऐसा फ्लो जो इररेगुलर हो। इसके उल्ट ये रेगुलर था, ये हमारे पास है इररेगुलर। तो जो इररेगुलर हो और इसके साथ साथ अनस्टेडी हो उसे हम नाम देंगे टर्बुलेंट फ्लो का। और इसी तरह ये हमारे पास एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल है लेकिन फिर यहाँ पर चला गया है। इसी तरह पार्टिकल यहाँ पर है तो नीचे आ चुका है। तो पार्टिकल्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इसीलिए ये फ्लो जो होता है इसे हम नाम देते हैं इररेगुलर फ्लो का या टर्बुलेंट फ्लो का। अब इसी तरह इसकी कंडीशन क्या है कि जब ये वाला होना चाहिए तो उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर आप टर्बुलेंट फ्लो पैदा करवाना चाहते हैं तो फिर इसकी कंडीशन क्या होंगी। अगर आप टर्बुलेंट फ्लो करवाना चाहते हैं उसके लिए भी 3 कंडीशन है कि वो वाला जो फ्लो होना चाहिए अनस्मूथ होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, यानी कि वो पार्टिकल उससे टकराएं तो उस वक्त एनर्जी लॉस होनी चाहिए, उसे हम नाम देंगे अनस्मूथ का। और इसी तरह दूसरा रैंडमली, बेतरतीब, जैसे मक्खियाँ मूव करती हैं तो ये इनकी मोशन क्या होती है, रैंडम होती है। ऐसे इस फ्लो जब ये टर्बुलेंट फ्लो होगा उस वक्त उसकी डायरेक्शन रैंडम होनी चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शन होनी चाहिए, इसलिए वो रैंडमली होना चाहिए। और तीसरा क्या, क्रॉस करना चाहिए। अगर वो क्रॉस करता है, ये पार्टिकल जैसे यहाँ पर है फिर यहाँ पर आ गया फिर इधर आ गया, तो इस वक्त ये क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। इसी तरह इसके हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, तो ये हमारे पास जैसे हनी है, इसे हम नाम देते हैं कि ये इसका जो फ्लो होगा टर्बुलेंट फ्लो होगा। अब मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है और ये पेपर में लाजमी आता है, 100% आता है। और वो क्या है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। जैसे कि लेक्चर के स्टार्ट में हमने बात की थी कि हम ज़रूर बात करेंगे आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो एक्चुअली आइडियल फ्लूइड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। आइडियल फ्लूइड वो वाला फ्लूइड होता है Zombie apocalypse.
तो जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में बात की थी कि जो आइडियल फ्लूइड होता है वो क्या होता है, तो अभी उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है कि जब वो मूव करता है डायरेक्शन चेंज नहीं करता, उसको आप प्रेस करें वो प्रेस नहीं होगा, उसका मैस चेंज नहीं होगा। तो अगर आप आइडियल फ्लूइड पैदा करवाना चाहते हैं, आइडियल फ्लूइड बनाना चाहते हैं, आइडियल फ्लूइड लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी 3 कंडीशन हैं। जब 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तो फिर ही वो हमारे पास आइडियल फ्लूइड होगा। पहली कंडीशन क्या है कि आइडियल फ्लूइड के लिए नॉन विस्कस होना चाहिए, उसके पास विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। उस जो लेयर उसके पास मौजूद हैं, एक लेयर दूसरी लेयर, 2 लेयर के दरमियान जो फ्रिक्शन है, जो रगड़ पैदा हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, इनकम्प्रेसिबल, कि वो कंप्रेस ना हो, उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो वो प्रेस ना हो, इनकम्प्रेसिबल हो। इसलिए इसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो स्टेडी फ्लो, कि उसका जो फ्लो होना चाहिए वो लैमिनर फ्लो होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में फ्लो होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। उसे हम नाम देंगे टर्मिनल, उसे हम नाम देंगे आइडियल फ्लूइड का। आइडियल फ्लूइड के लिए 3 कंडीशन है, नॉन विस्कस होना चाहिए, इसके बाद उसका जो फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए और वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ये 3 अगर आप कंडीशन फुलफिल करेंगे तो फिर वो फ्लूइड कहलाएगा आइडियल फ्लूइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने मेजर 3 बातें सीखी हैं। कौन कौन सी? पहली बात कि जो फ्लूइड होता है उसकी कितनी टाइप हैं, 2 टाइप थी, लैमिनर और टर्बुलेंट। इसके बाद आइडियल फ्लूइड, इसको डिटेल से पढ़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही।